वेलकम साथियों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एनेस्थीसिया टेक्नो। मुझसे मेरे अक्सर जूनियर्स और मेरे कोलिग्स सवाल करते हैं कि वेंटिलेटर की सेटिंग किस तरह से होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए। मैंने कोशिश की है कि मैं इन सब बातों को आपको समझा सकूं जो एक वेंटिलेटर की सेटिंग के लिए ज़रूरी होती हैं। तो आइए कोशिश करते हैं कि किस तरह से वेंटिलेटर की सेटिंग की जाती है। मैं उम्मीद करूँगा कि मैं आपको अच्छे तरीके से सब समझा सकूँ। सबसे पहले हमारे पास एक मोड है जो कि कंट्रोल मोड वेंटिलेशन कहलाता है। ये अमूमन आम तौर पर हर हॉस्पिटल के अंदर जो एनेस्थीसिया मशीन है उसके अंदर ये मोड मौजूद होता है और अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यही मोड इस्तेमाल होता है। तो इसकी हम बेसिक सेटिंग सीखते हैं आज, किस तरह से इसकी जो बेसिक सेटिंग है वो होती है। तो आइए शुरू करते हैं। जी, आपके सामने एक वेंटिलेटर शो हो रहा है। जी, ये वेंटिलेटर डेटस ओमेडा एनेस्थीसिया मशीन का है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 5 ऑप्शंस आ रहे हैं। नंबर 1 पे आ रहा है टाइटल वॉल्यूम, जिसमें आपको 500 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। सेकंड पे आपको नज़र आ रहा होगा 12। जी, ये 12 क्या होता है? ये है रिस्पायरेटरी रेट। और उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा आई ई रेशो, यानी कि इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी रेशो। उसके आगे हम चलें तो आपको नज़र आएगा प्रेशर लिमिट, जो कि 40 लिखा हुआ है। और फिर उसके आगे लिखा होगा, आपको नज़र जो आ रहा है वो है पीप। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो 500 लिखा हुआ है ये क्या चीज़ है और किस तरह से इसकी जो है वो सेटिंग की हुई है। तो शुरू करते हैं। जब भी हम वेंटिलेटर की सेटिंग करते हैं या हमने जिस पेशेंट को वेंटिलेटर की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करनी है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पेशेंट का बॉडी वेट क्या है, क्योंकि बॉडी वेट के हिसाब से हम वेंटिलेटर की सेटिंग करते हैं। तो नॉर्मली जो फार्मूला है वो पहले 10 ml पर kg के हिसाब से होता था, मगर जब मज़ीद इस पर रिसर्च हुई है तो अब जो इसका फार्मूला है वो 6 से 8 ml पर kg है। ठीक है, यानी कि 6 से 8 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हमने वेंटिलेटर सेट करना होता है, जो ऑक्सीजन हमने पेशेंट को प्रोवाइड करनी होती है। तो मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक पेशेंट का जो वेट है वो ले लेता हूँ 70 किलो, यानी कि एक पेशेंट जो आपके पास है वो 70 kg का है। और जब मैं 70 किलो को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ जब जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि 6 से 8 ml पर kg, तो मैं इसको 7 ले लेता हूँ। 7 ml पर kg के हिसाब से मैं इसको बॉडी वेट को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 70 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 7 के साथ, आपका आंसर आ गया 490, यानी कि हम तकरीबन इसको 500 एज्यूम कर लेंगे। और जब मैंने 500 को मल्टीप्लाई किया 12 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया तकरीबन 6000 हो गया जी। अब 6000 ml को जब हम तकसीम कर देंगे 12 के साथ, यानी कि उसका जो रेट है उसके साथ, तो आपके पास जो दोबारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 500। तो स्टेप है वो है रेट का। रेट, एक जो नॉर्मल इंसान सांस ले रहा है वो तकरीबन जो उसका नॉर्मल रेट होता है वो 12 से 20 पर मिनट रेट होता है, यानी कि अगर उसका 12 से कम रेट है तो भी उसको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं। अगर उसका जो रेट 20 से ज़्यादा आ रहा है तो भी उसको कुछ हेल्थ इश्यूज़ है। तो हमने जो रेट यहाँ सेट करना है वो तकरीबन 12 से 20 के दरमियान, तो हम यहाँ पे 12 रेट सेट कर लेते हैं पेशेंट का। ठीक हो गया, मेरा ख्याल है आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। हम आगे चलते हैं। तो आपको नज़र आ रहा है आई ई रेशो, यानी कि इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी रेशो। तो नॉर्मली जो हम रखते हैं ये 1:2 होता है, ये रेशो होता है, यानी कि एक दफ़ा इंस्पायर करना और 2 दफ़ा एक्सपायर करना, क्योंकि जब एक्सपायर करते हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम इंस्पायरेटरी जो एक्सपायरेटरी रेशो है वो 1:2 सेट कर लेते हैं यहाँ पे। जी, उसके बाद आ जाता है नंबर 4, यानी कि प्रेशर लिमिट। अच्छा, ये प्रेशर लिमिट क्या होती है कि जब हम वेंटिलेटर पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वेंटिलेटर के ज़रिए पेशेंट को ऑक्सीजनेट कर रहे होते हैं,
तो एयरवे प्रेशर होता है। एयरवे प्रेशर क्या होता है कि ये जिस प्रेशर के साथ जो ऑक्सीजन है वो डिलीवर हो रही है पेशेंट की बॉडी को। अब उसमें ये होता है कि बाज़-औक़ात किसी भी वजह से एयरवे प्रेशर बढ़ जाता है। वो वजूहात मुख्तलिफ़ हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर ट्यूब का किंक हो जाना, या जो ईटीटी ट्यूब हमने पास की होती है उसका किंक हो जाना, या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना कहीं से, या ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो ARDS के होते हैं, तो उनके अंदर भी जो एयरवे प्रेशर है वो थोड़ा बढ़ा हुआ आता है। तो हमने इस लिमिट को 40 सेट करना है कि अगर एयरवे प्रेशर आपका 40 से ज़्यादा होगा तो मशीन आपको अलार्म करेगी कि जी एयरवे जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो रहा है। इसलिए हम 40 तक उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन 40 से ज़्यादा इसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसलिए हमने यहाँ प्रेशर लिमिट 40 सेट की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी। जी, आपको जो 5वीं चीज़ नज़र आ रही है वो लिखा हुआ है पीप। पीप यानी कि पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ये उन पेशेंट पे अप्लाई किया जाता है जिनके लंग्स अच्छे नहीं होते, उनको डिफरेंट किस्म की रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती हैं, और जो ऑक्सीजन हम उनको फराहम कर रहे हैं वो उनके लिए नाकाफ़ी होती है। तो इसलिए हम उनको पीप जो है वो मुहैया करते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन के ज़रिए। अच्छा, पीप की 2 तरह की इकसाम होती हैं, एक ऑटो पीप होती है, एक अप्लाइड पीप होती है। तो डेंटिस्ट और मेडा मशीन के अंदर ऑटो पीप नहीं लगती, बल्कि हम अप्लाई करते हैं, यानी कि हम खुद से पीप पेशेंट को देते हैं। तो जो इसकी रेंज होती है वो 3 से लेके 5 तक नॉर्मल पीप होती है। और ये किन पेशेंट को दिया जाता है, मैंने आपको पहले बताया कि उन पेशेंट्स को लगाई जाती है जिनके लंग्स अच्छे नहीं होते और उनके अंदर ऑक्सीजन हम चाहते हैं कि थोड़ी मिकदार में बाकी रहे। तो ये होती है पीप। मेरे साथियों, मैंने कोशिश की है कि आपको मैं चीज़ें समझा सकूं। टाइम कम था और वीडियो बहुत लंबी भी हो सकती है, और चीज़ों पे हम जितना ज़्यादा तफसीली बात करेंगे यकीनन वीडियो उतनी लंबी होगी। लेकिन मैंने कोशिश की है कि मुख्तसर वक्त में आपको चीज़ें समझा सकूं, बता सकूं, और यकीनन इससे आपको फ़ायदा पहुंचेगा। अगर आपको जो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।